हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जे आर ऑफ द बिगिनिंग। कुछ दिन पहले मैंने बात की थी कि आपको 150 पेज की एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो वो पीडीएफ मैं इस वीडियो के साथ टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। अब उसमें ध्यान रखने वाली बातें वो मैं इस वीडियो में आगे बता रहा हूँ। ठीक है, उस पीडीएफ में 150 पेज है। उसमें जो फ्रंट पेज है वो आपका टाइम टेबल भी है, आपकी नेक्स्ट 2 मंथ की स्ट्रेटजी भी है, और आप क्या क्या करोगे और रिवीजन कैसे करनी है वो सब उसके फ्रंट पेज पे है। अगर आप उसको फॉलो कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। उस फ्रंट पेज में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे 5 रिवीजन और 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, उसका एनालिसिस, उनको ब्रेक डाउन करके स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखो, मैंने अभी तक जितनी भी यूनिट्स की पीडीएफ बनाई है और अपलोड की है तो आप उनको पढ़ चुके होंगे। अभी इंडियन ज्योग्राफी की मैंने हाल में ही पीडीएफ डाली थी टेलीग्राम पे। तो इनको मिला के 150 पेज की एक पीडीएफ है। मैक्सिमम वही है, ओल्ड वर्जन वाली। जितनी जो पहले अपलोड की थी उनको मर्ज किया गया है। कुछ जैसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी है उसमें थोड़ा सा चेंज है, और कुछ एक अगर वो फ्रंट पेज है तो वो साथ में रखना। अगर फिर से कंबाइंड कॉपी कराओगे तो आई थिंक 100 रुपये ही लगेंगे, और एक साथ आपके साथ 150 पेज रहेंगे, आप उनको एक साथ बार बार पढ़ सकते हो। ओके, अब इसको पढ़ना कैसे है, देखो आपके रहे हैं 2 महीने एग्ज़ाम में। ठीक है, में इम्पोर्टेंट क्या है कि अभी तक आपने जितना पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़े कुछ ऐसे रहते हैं कि लास्ट के 2 महीने में ही पढ़ के कर लेते हैं। तो आपको इस पीडीएफ को कैसे पढ़ना है ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक बहुत बच्चे इसको पढ़ते आ रहे हैं पर उनको मेन इसका मोटिव नहीं पता। देखो, अगर पीडीएफ में मैंने पॉइंट्स लिखा है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की एजम्पशंस लिखी है और उसकी ड्राइविंग फोर्स, तो अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आपको उसको देखना है डिटेल में। ठीक है, अगर मैं स्मिथ और वेबर की थ्योरी बता रहा हूँ उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशंस लिखी है, ईयर लिखे हैं, और उन्होंने जो वर्ड यूज़ किए थे। ठीक है, आपको अगर समझ नहीं आ रहा क्या करना है, हर चीज़ अवेलेबल है, गूगल करना, चैट जीपीटी करना, कुछ भी करना। ठीक, पर अगर समझ नहीं आ रहा तो उनको एक बार ज़रूर देखना। एक बार देख लोगे ना, आप उसको उस पीडीएफ पे लिख सकते हो। अगर मैं किसी भी जैसे टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशंस होनी चाहिए उसके लिए मैंने पॉइंट्स दिए हैं, समझो, बार बार पढ़ो। जो थ्योरी मॉडल्स की पीडीएफ है उसके तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिले मेरे को, बहुत मैसेज आए, इसलिए मैंने बाद में इंडियन ज्योग्राफी की पीडीएफ भी बनाई। थ्योरी मॉडल वाली पीडीएफ है, ईयर इम्पोर्टेंट है, किसने दी, कब दी, और उनके कर्व्स वगैरह ध्यान रखने। वो याद कैसे होगी कि अगर मैंने पहली बार 5-6 थ्योरीज हैं ऐसे ही हर फील्ड में, जैसे पॉपुलेशन में भी है, अर्बन में भी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी है, ठीक है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की थ्योरीज है, उनको याद वो तभी होगी जब आप बार बार याद करते हो, क्योंकि वो रिपीटेड होगी ना तो याद हो जाएगी। तो इसीलिए ये इतना करोगे ना तो मेरे को नहीं लगता कि आपके नंबर कहीं कट सकते हैं। और इसमें मैक्सिमम पूरा सिलेबस कवर किया गया है। अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है और अभी तक नहीं पढ़ी है पीडीएफ तो उसको फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर किसी ने एक बार पढ़ ली है तो उसको आई थिंक 7-8 घंटे इसको रिवाइज करने में लगेंगे। 7-8 घंटे में आप मतलब पूरी ज्योग्राफी रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने साइड में पेजेस में जगह छोड़ी है उनके क्या ध्यान रखना, तो उसमें आप जो पढ़ रहे हो उसमें ऐड ऑन करते रहना कि ये थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करके पढ़ लिया किसी चीज़ को, ये चीज़ इसमें नहीं थी तो साइड में लिख लो। आपके वो 150 पेज तैयार हो जाएंगे जिससे आप 70-80 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो, वो आराम से उसमें आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि 5 रिवीजन करना है इसकी। ठीक है, 5 रिवीजन में आपको आई थिंक पहली बार रिवीजन अगर कोई कर रहा है तो उसका नहीं कह सकता मैं कि थोड़ा सा टाइम लगे में भी। ठीक है, अगर किसी ने एक बार पढ़ लिया तो उसको 7-8 घंटे, ये मैंने अप्लाई करके देखा है, 7-8 घंटे में आप कंप्लीट पीडीएफ को रिवीजन कर सकते हो। मतलब एग्ज़ाम से पहले अगर आपके पास 2 दिन है तो आप इसकी 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हो। पर उससे पहले मैं एक आपको टारगेट देना चाहूँगा, 75 आवर्स मैंने फर्स्ट पेज पे लिख रखा है।
5 टाइम रिवीजन, ठीक है, 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस एनालिसिस JRF। और ये सच्चाई भी है और मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे। देखो, इस PDF की 5 बार रिवीजन करनी है। जैसे ही आपकी 5 बार रिवीजन हो, ठीक है, साइड में टिक करते रहना। मैंने टिक करने का ऑप्शन दिया है, साथ में क्वेश्चन लगाते रहोगे। जब 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस एनालिसिस दोनों काम हो जाए तब वहाँ टिक करके साइन कर देना। मतलब आपने एक टारगेट पूरा कर लिया। ये मिनिमम है, ठीक है। मैं बिना 5-6 हज़ार का कोर्स बेचे भी गारंटी ले रहा हूँ, इतना कर लो JRF हो जाए। हाँ, नेट की गारंटी ऐसे ले रहा हूँ क्योंकि आपके पेपर 1 पे डिपेंड करता है JRF भी। तो मैं नेट की गारंटी इस PDF और इतनी सिर्फ PDF से नहीं, मैं क्वेश्चन और जो वो भी अपलोड कर दूंगा इस पर टेलीग्राम पे। आपको क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, PDF भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो PDF को 5 बार रिवाइज करना है। पहली बार रिवाइज करोगे, कुछ टॉपिक छूटेंगे। दूसरी बार अच्छा ये चीज़ नहीं आ रही थी तो इस बार वो याद कर लेना, क्योंकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। आपका कोपेन का मॉडल हर बार क्वेश्चन आई थिंक गलत हो जाता होगा, वो आप फिर से पढ़ोगे उसमें, ठीक है। इस PDF का ये फायदा। इस टेक्निक को बोलते हैं रिवर्स रिवीजन। क्या बोलते हैं? रिवर्स रिवीजन। एक बार फिर से ध्यान देखना कि अगर आप ये तरीका अपनाते हो कि आपको ये चीज़ नहीं आ रही, आप सिर्फ वो चीज़ें पढ़ रहे हो, आप 2000 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे, आप 2000 टॉपिक अटेम्प्ट कर रहे हो। आपको नहीं पता कि आपने जैसे आपको पासिस की क्वेश्चन गलत में, आपने वो पासिस वाला टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है। आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल्स का वो क्वेश्चन गलत हो रहा है, आपको वो टॉपिक है वो, ठीक है, आपको उसको पढ़ना है। ये चीज़ें हो गई इम्पोर्टेंट। इस PDF को 5 बार पढ़ के 2007 में क्वेश्चन अटैम्प्ट प्लस एनालिसिस। कुछ करते हैं कि प्रैक्टिस कर लूँगा मैं 5000 क्वेश्चन, पर अगर आप 5000 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं करते, मैं कह रहा हूँ 2000 भी कर लो, पर वो एनालिसिस के साथ होने चाहिए। समझ गए? इंपॉर्टेंट है एनालिसिस, ना कि प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस में है कि आप रट रहे हो क्वेश्चन को, मतलब वो बार बार आ गए तो नेक्स्ट टाइम आएगा, ठीक हो जाएगा। पर एनालिसिस का क्या है? नोट डाउन द टॉपिक, ठीक है, कि मेरी जो सेंसस के डाटा से है ना, ये सेक्स रेशियो से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, स्टेट के डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ गलत हो रहे हैं कि किस स्टेट में कितना है, जो टॉप 5 रैंकिंग्स है, ठीक है। आप वो टॉपिक लिखोगे, ऐसे लास्ट में आपके पास ऐसी एक 100 टॉपिक्स की लिस्ट होगी जिसको आप जस्ट गो थ्रू करना है कि भाई ये मेरा गलत है, ये गलत हो रहा है, अच्छा इसको स्ट्रॉन्ग किया, अगली बार वो गलत नहीं होगा, मैं श्योरिटी देता हूँ। अगर आप किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हो, लास्ट टाइम मैंने थ्योरी मॉडल की PDF अपलोड की, बच्चों ने बोला सारे क्वेश्चन ठीक कराए, और सबसे बड़ा खौफ ये रहता है, उसमें पता उन्होंने क्या किया, जिनको अच्छे रिजल्ट्स मिले, उन्होंने उस PDF को ही गो थ्रू किया बार बार, ओके। उसी तरह कुछ जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी कॉन्सेप्चुअल है, तो उन चीज़ों में क्या ध्यान रखना मैंने समझाने की कोशिश की है उसमें। पर अगर आपको उसमें कंसेप्ट, क्योंकि मेरे को एक बुक नहीं लिखनी थी, 10-15 पेज में सारे टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है, रिवाइज कर पाओ। किसी को कोई टॉपिक आता होगा, नहीं आता होगा, अगर आपको एक्सप्लेनेशन में पढ़ना है कि हाँ मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आया, तो आपको वो पढ़ के साइड में लिख लेना है, कहीं और नहीं लिखना। आपके पास वो 150 पेज ही होने चाहिए लास्ट के दिन रिवीजन करने के लिए। अगर आपने पहले से नोट्स बना रखे हैं तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये आपके पास, अगर किसी ने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं बहुत बढ़िया बात है, पर क्या रहता है कि रिवीजन नहीं कर पाते, और किसी को लगता होगा कि इसको तो मैं लास्ट के 10 दिन में कर लूँगा, कि 5 रिवीजन 2000 क्वेश्चन, नहीं होगा, ठीक है। अभी लगोगे, मतलब पहले बार मैं सीधा बोलता हूँ कि 5-6 घंटे में रिवीजन हो जाएगी एक बार, तो आई थिंक 30 घंटे रिवीजन में लगेंगे, और 2000 क्वेश्चन मैं तो 1 घंटे में एक पेपर अटैम्प्ट कर देता हूँ, ठीक है, 20 घंटे 50। पर मैं तरीका बता रहा ना, उसको आराम से करना, एक बार रिवीजन कर ली, क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, 65 नंबर आएंगे, 60 नंबर आएंगे। पर ध्यान रखना कि जो टॉपिक गलत हो रहे हैं उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। नोट डाउन किया, नेक्स्ट टाइम आप
अटेम्प्ट करोगे 70 क्वेश्चन ठीक होंगे, कुछ टॉपिक नए आएंगे वो गलत होंगे, नोट डाउन करना। नेक्स्ट टाइम 2 क्वेश्चन और ठीक होंगे, नोट डाउन करना, नेक्स्ट टाइम और सुधार होगा। ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। ये किसी का टाइम टेबल नहीं बन पाता, टाइम टेबल भी है ये कि आपको 5 रिवीजन करनी है इसकी। इसमें टॉपिक्स हैं, ठीक है, इसमें डाटा है, सब कुछ है, और कुछ चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है। पॉपुलेशन की थ्योरीज है, माइग्रेशन की, नहीं समझ आ रहा, एक्सप्लेनेशन आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। साइड में नोट डाउन किया कि इसमें ये एजम्पशन थी, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकती है, राइट डाउन देयर, रिवाइज इट बार बार, ये टारगेट है। अगर इसमें कोई 2 बार साइन कर देता, मैं कह रहा हूँ JRF हो जाए, बट नेट की गारंटी ले रहा हूँ, JRF की इसलिए नहीं ले रहा है, उसकी कहानी मैं बाद में बताऊँगा कि आपको पेपर 1 में भी ध्यान देना पड़ेगा। मैंने ऐसे भी देखे हैं कि लास्ट बार बोल रहे भैया कि 75 क्वेश्चन 76 क्वेश्चन ठीक हो गए, पर पेपर 1 में 20 क्वेश्चन ही ठीक हो रहे हैं, तो वहाँ पे संभावनाएं कम है। दोनों पेपर पे ध्यान दो, जितना हो सके। पेपर 1 का मैं बाद में बताता हूँ। जितना मैंने ये टारगेट दिया ये कंप्लीट करो। किसी को लग रहा होगा कि लास्ट के 10 दिन में नहीं होगा और इतना ध्यान में भी नहीं रहेगा, आज से स्टार्ट करो। 5 बार रिवीजन, 2000 क्वेश्चन, अटेम्प्ट प्लस एनालिसिस, दीज आर दी टॉपिक्स। आपने 2000 टॉपिक किए हैं, इस तरह से करने। ऐसे भी नहीं कुछ बच्चे कि एक दिन सारा 100 क्वेश्चन है उसका एनालिसिस और अटेम्प्ट में लगा देते हैं, वो आपका टाइम वेस्ट है। ओके, अब ये हो गया काम की बात, ठीक है। इसके साथ मैं 4-5 मेरे दोस्तों की गलतियाँ बताता हूँ कि उनमें से एक ने JRF भी किया, एक ने नेट भी किया, 1-2 का नहीं हुआ क्लियर, ओनली PhD है, तो उनकी क्या क्या गलतियाँ हैं। अगर देखो PDF के बारे में बात करनी है तो वो ख़त्म हो चुकी है, ये जस्ट कि आप वो गलतियाँ ना दोहरा रहे हो। सबसे पहले मैं जिसका क्लियर नहीं हुआ नेट, ठीक है, मैं उसकी बात करता हूँ। उसने क्या किया, पढ़ता था रात को, ठीक है, सुबह 6 बजे तक पढ़ता। मैंने सोचा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, बढ़िया अटैम्प्ट कर रहा है और अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे कि नेट क्लियर हो जाए। बट क्या गलती करता था वो, पढ़ लिया, अटैम्प्ट कर रहा है, किसी एक चीज़ के टॉपिक पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है, पढ़ तो रहा है, आउटपुट उतना नहीं है। ओके, ये गलती नहीं करना। ये वो 6 बजे तक पढ़ता था और यूं ही कि बाहर चला गया, थोड़ी देर मन है, 1-1 घंटे के बाद अगर थोड़ा सा ब्रेक लेना है तो 5-10 मिनट का लिया, ठीक है। उसने क्या किया, एक टॉपिक में बहुत टाइम लगाता था, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग कर ली, कोई ह्यूमन कर लेगा, कोई थॉट वाला पोर्शन, पर आपको सबको इक्वल टाइम देना है। कोई चीज़ कमज़ोर है उसको इक्वलिटी में लाओ पहले, ठीक है। दूसरा है वो थोड़ा सा तेज था, उसका मतलब ज्योग्राफी बैकग्राउंड अच्छा था, बस रिवीजन की कमी थी। वो सिर्फ लास्ट के 25-30 दिन पढ़ा, आई थिंक है कि हाँ अब 1-1.5 महीने के बाद एग्ज़ाम है। लास्ट की 35-40 दिन वो ऐसा पढ़ा, सुबह उठा, खाना खाया, ऐसे ही मतलब रूटीन चल रहा है, खाना खाया, नहाया, मतलब ये बाहर नहीं जाना, ठीक है, ये उसका रूटीन था। पर वो 35-40 दिन ऐसे पढ़ा कि कोई सोच भी नहीं सकता था। पर उसका बैकग्राउंड अच्छा था कि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर थे, रिवीजन नहीं कर रहा था, क्वेश्चन प्रैक्टिस की उसने, JRF कर लिया। एक था नेट, उससे ज़्यादा आई थिंक हमारे में कोई नहीं पढ़ा होगा, पर उसका पता है क्या दिक्कत है, बार बार रिवीजन कर रहा है, पेपर 2 ही पढ़ रहा है वो। पेपर 2 में लास्ट टाइम उसका 76 ठीक हो गए, इस बार वो खुश होके घूम रहा है कि नेट हो गया, पता नहीं मैंने क्या ही कर लिया। पर नेट आई थिंक गोल नहीं है फाइनल। बहुत लोगों का JRF भी होगा तो आपको वो एक भीड़ लगने लगेगी कि नेट में 2000 लोगों को होता है, इसको एक चलो अच्छी बात है, पर मैं आपका फाइनल टारगेट JRF ही मानता हूँ। उसकी क्या गलती थी, पेपर 1 से डरना। पेपर 2 में बहुत अच्छा टाइम दिया, अभी भी वो 75 से 80 क्वेश्चन आराम से ठीक कर देगा। पेपर 1 में वो 20 ही कर पाएगा, क्यों, उसको लगता है कि मेरा DI ठीक नहीं होगा, मेरा मैथ ठीक नहीं होगा। जो ये स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं ना, जिसमें नंबर कटने के चांसेस नहीं होते, इनको और स्ट्रॉन्ग करो। ये DI है तो 10 नंबर पक्के हैं, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, पक्के हैं।
ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे हाँ या नहीं कि ये भी हो सकता है वो भी, ये आप सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा वही है। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। PYQ देखो, प्रैक्टिस करो, अगर वीक है तो उन टॉपिक्स हो, क्योंकि मैथ की ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आएंगे, सिर्फ 4-5 टॉपिक्स हैं बार बार आते हैं, उनको देखो। उसके बाद उसकी ये गलती थी कि पेपर 1 के जस्ट प्रैक्टिस करता था, उन टॉपिक्स को नहीं देखता था कि ये बार बार रिपीटेड है। अगर वो ये चीज़ ध्यान दे ले, उसके मन में डर बैठा हुआ है कि यार ये तो मेरा ठीक नहीं होगा, डर नहीं बैठाना। अगर मैं एक बार हायर एजुकेशन पढ़ लूँ तो क्या गलत हो सकती हैं? मैंने पढ़ लिए कमीशंस, ऑल यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस पढ़ लिए, गलत होंगे? नहीं होंगे, बस मैं पढ़ नहीं रहा, मेरा कह रहा हूँ कि मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गए इनकी कहानियाँ मतलब। और एक था कि वो पूरा ही ChatGPT पे भरोसे था, या फिर वीडियो लेक्चर्स देख लिया, उसका ओनली PhD हुआ। मैं भी शायद इस बार नेट कर ले, पर ये गलती आप मत करना कि टीचर पढ़ा रहा है या फिर कि मैं जस्ट ऐसे वीडियो देख रहा हूँ, ChatGPT से सब कुछ नहीं। ऑथेंटिकेटेड बुक्स होती हैं, उनसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि ChatGPT अभी हालांकि बनाने लग जाए आगे, पर जो टीचर्स बनाते हैं वो बुक से बनाते हैं, तो बुक से पढ़िए आप जितना हो सके। ये PDF है रिवीजन के लिए, जितना टारगेट दिया फॉलो करिए। अगर इस PDF में कोई कमी लगे, ठीक है, सुझाव देना। कुछ लोगों ने मेरे को कहा कि ये चीज़ ऐड ऑन हो सकती है, तो नेक्स्ट टाइम और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरा दिमाग लगा है, श्रीकांत ने हेल्प की। पर अगर आप कुछ पॉइंट्स बताओगे कि ये ऐड ऑन किया जा सकता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो इस PDF को और अच्छा बनाएगा, बाकियों की भी हेल्प होगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड अच्छे से प्रिपेयर करना। और कोई सोच रहा होगा कि ये भी बहुत कम टाइम है, बट टाइम कम है, बट अगर आप JRF को प्रायोरिटी देते हो, नेट को, कि UGC नेट का एग्ज़ाम निकालना है, अभी 2 महीने हैं, आराम से क्लियर कर सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट अगेन, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।